कार सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले हम आपको बताएं तो भादरा आसपास की खबरों के बारे में बताएंगे। और आज कुछ ऐसे विशेष खास लम्हे भी रहे दोस्तों, जो कि एक रिटायर्ड सूबेदार का भी आज सेवानिवृत्त काल था और भादरा के एक हवलदार हरि सिंह खाती का भी आज सेवानिवृत्त दिन था। तो दोस्तों, ये भी खबरें हम आपको बताएंगे और मंडी के भाव और मौसम का मिजाज भी बताने वाले हैं। दोस्तों, आज वैक्सीनेशन की कोई विशेष खबर हमारे पास नहीं है। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में जरूर आज वैक्सीन लगी है। और आज प्रशासन गांव के संग अभियान दोस्तों चिड़िया गांधी में लगा था, जिसके तहत सावणी फसल 2020 का बकाया फसल बीमा क्लेम 24 लाख रुपए के भुगतान को लेकर दोस्तों एसडीएम महोदया को ज्ञापन सौंपा गया महेंद्र गुजर द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कस्बा भादरा में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो वार्ड नंबर 15 में एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यामखा निवास में आज लगा था। और कल जो 2 नवंबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान है वो वार्ड नंबर 16 में लगेगा। और 16 के लिए चैन वाली धर्मशाला अतिथि सदन में जो है ये कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 3 तारीख को वार्ड नंबर 17 के लिए भगवानी देवी आदर्श बाल विद्या मंदिर में कैंप लगेगा। उसके बाद में लंबी छुट्टी है और मैं आपको बताऊं तो 8 तारीख को ही फिर जाकर कैंप लगेगा और दीपावली पर्व की छुट्टियां फिर आती है दोस्तों। इसके अलावा आज दोस्तों 1 नवंबर को भी आज रक्तदान हुआ भारत विकास परिषद की तरफ से ब्लड बैंक भादरा में। और लगभग 50 यूनिट कल हुआ था। जैसे कल 50 यूनिट हुआ था वैसे ही दोस्तों आज भी 50-60 यूनिट रक्तदान होने की हमारे पास सूचना है। और दोस्तों भारत विकास परिषद के स्थानीय कस्बा भादरा के अध्यक्ष जो है कालूराम गोस्वामी भी मौजूद रहे। और संरक्षक शशिकांत शर्मा के अलावा कोषाध्यक्ष विजय कुमार चौबे और नरेंद्र कपिल के अलावा अनेकों भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और युवाओं ने दोस्तों रक्तदान किया। और दोस्तों ये रक्तदान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वर्तमान में डेंगू का महाप्रकोप चल रहा है। और जिस किसी भी आप अस्पताल में नजरें दौड़ाकर देखोगे आपको डेंगू के ही मरीज नजर आएंगे दोस्तों। और डेंगू का प्रकोप दोस्तों दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से डेंगू की कैटेगरी हमने आपको पहले भी बताया था, 3 लगभग डेंगू बीमारी की कैटेगरी है। और ये जो एडिस मच्छर होता है वो दोस्तों ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है, घुटनों तक उड़ सकता है बोलकर विशेषज्ञों द्वारा कहा गया। और ये दोस्तों प्राय पाँव में काटता है और ये साफ पानी में इसके जो मादा एडिस मच्छर जो होती है वो प्रजनन देती है। तो दोस्तों कुल मिला के इसके प्रजनन स्थान को हमें बर्बाद करना होगा। हमें अपने आसपास जो पानी एकत्रित होता है किसी भी बर्तन में या किसी भी जगह में, टंकी में या मटके में या फिर खुले में खड्डों में, तो उस पानी को जो है अपने ढक कर रखना है दोस्तों। और ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और प्लेटलेट्स जो डेंगू के बीमारी में दोस्तों नीचे आती है तेजी के साथ, उसमें जान माल का पूरा खतरा रहता है पेशेंट के लिए, बीमार मरीज के लिए। तो उसके लिए दोस्तों प्लाज्मा की अति आवश्यकता होती है। और प्लाज्मा निकलता है फ्रेश एकदम लेटेस्ट, जो जिसने रक्तदान किया है उस रक्त से जो है प्लाज्मा बनते हैं। और वो प्लाज्मा जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काम में आती है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के प्रति युवा जो है सजग रहे और जागरूक रहे ताकि इस डेंगू बीमारी से निजात मिल सके दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज जो है 1 तारीख को दीपावली पर्व की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। और दोस्तों कस्बे के बाजारों में जिस प्रकार से रौनकें बढ़ी हुई है, दुकानदारों द्वारा दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बिक्री है वो बहुत कम है और खरीददार जो है वो ज़्यादातर नहीं है। भीड़ बाज़ारों में ज़रूर है लेकिन दुकानों पर सामान जो है वो नहीं बिक रहा है।
तो मंदी की मार जो है बताई जा रही है इस दीपावली पर भी। लेकिन दोस्तों चहल पहल में कहीं कमी हमें नज़र नहीं आई बाज़ारों में, और हम दीपावली की एक शानदार कवरेज भी आपको साफ संदेश के माध्यम से दिखाने वाले हैं। एक दो दिन में बढ़िया कवरेज हम बाज़ार की, और किस प्रकार से दुकानदार जो है उनका काम चल रहा है, और किस प्रकार से दियों की बिक्री इस बार बढ़ी है। जो मिट्टी के दिए हैं दोस्तों, उनकी बिक्री इस बार कुछ अच्छी दिखाई दे रही है, और स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनके प्रति लगाव जो है, रुझान जो है देशवासियों का, वो कुछ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। और हर टीवी चैनलों पे लगभग आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बने बर्तन, दिए आदि जो है दीपावली पर बहुत तेजी के साथ बिक्री हो रहे हैं। तो ये हमारे और आप सबके लिए अच्छी बात है दोस्तों। कल मंगलवार को दोस्तों 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती है, और इस अवसर पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज कैंप लगा था राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से दोस्तों लोगों का इलाज किया गया, और लोगों को जो है लोगों की नब्जें देखी गई और उपचार किया गया, दवाइयाँ भी वितरित की गई। दोस्तों बलवान पूनिया भी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, और एसडीएम महोदया भी इस कार्यक्रम में शरीक रही थी। वरिष्ठ चिकित्सक जो है पवन जी शर्मा दोस्तों, उनकी देखरेख में और उनके शानदार सौजन्य से जो इस कार्यक्रम का, इस कैंप का आयोजन जो है किया गया, और बड़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप में भाग भी लिया है। तो दोस्तों कल 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के अवसर पर एक प्रकार से 5 दिवसीय दीपोत्सव की भी शुरुआत होती है। दीपावली का जो दीपोत्सव इसको बोलते हैं, 5 दिवसीय दीपोत्सव की कल धन्वंतरी जयंती के साथ जो है शुरुआत होगी। और धन्वंतरी दोस्तों जयंती कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊं तो कल के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। दोस्तों हाथों में अमृत कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतरी, उन्होंने अवतार लिया था, उनका अवतारण दिवस है। और दोस्तों कलश में जो अमृत था दोस्तों, उसको पाकर जो है देवतागण जो है अमर हो गए थे, और उसके लिए देवताओं में और राक्षसों में एक प्रकार से भीषण संग्राम भी छिड़ा था। तो दोस्तों ये है धन्वंतरी की जयंती का एक खास रीजन है। और दोस्तों इस अवसर पर कल बर्तन खरीदने की परंपराएं हैं, और बड़ी संख्या में जो दीपावली मनाते हैं हिंदू धर्म में बर्तन खरीदने की परंपराएं हैं। और किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को घर में लाना शुभ माना जाता है, अर्थात खरीद कर कोई भी चीज़ कल लाने का दिन है। और बाइक खरीद सकते हैं आप, गाड़ी खरीद सकते हैं आप, नया घर खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो घर में बहुत लाभदायक हो, इस शुभ अवसर पर खरीदना बहुत ही लाभकारी और शुभकारी माना जाता है। तो दोस्तों इस अवसर पर भगवान कुबेर व धन्वंतरी की सामूहिक पूजा अगर की जाए तो दोस्तों बहुत बहुत पुण्य फलकारी माना जाता है। और यम नाम का दीपक कल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर यम नाम का दीपक जलाया जाता है। सभी जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं दोस्तों, दर्शक हैं हमारे साप संदेश के, वो कृपया ध्यान रखें। और यम नाम का दीपक जलाने का विशेष महत्व है कल के दिन। और दोस्तों पूरे परिवार की मंगल कामनाओं के लिए ये एक दीपक जलाया जाता है, जिससे दोस्तों पूरे परिवार की मंगल कामनाएं की जाती है, और ये जो मंगल कामनाएं हैं वो फल भी देती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं अगर और आपको बताऊं, कल का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊं तो प्रदोष काल कल शाम 5 बजे कर 37 मिनट से 8:11 तक प्रदोष काल है। तो इसके बाद में वर्षभ काल कब है, शाम को 6:08 से और रात्रि को 8:14 तक वर्षभ काल माना जाता है। और दोस्तों इस अवसर पर जो है शुभ मुहूर्त अगर मैं बताऊं तो शाम को 6:18 से और रात्रि को 8:11 तक जो है शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, आज 1 तारीख है, सोमवार है, और आज रमा एकादश से व्रत है।
आज रमा एकादशी व्रत है और ये दोस्तों ये जो सप्ताह है ये इसे त्योहारों का सप्ताह भी कहते हैं। तो त्योहारों के सप्ताह में मैं आपको बताऊं तो जैसे आज रमा एकादशी व्रत है, उसी प्रकार कल मंगलवार को प्रदोष व्रत और धनतेरस है। इसके अलावा 3 नवंबर को बुधवार को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसके अलावा 4 नवंबर को गुरुवार को दोस्तों दीपावली का पर्व है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व है और बड़ी संख्या में लोग दीपोत्सव कर, रोशनी कर, पटाखे चलाकर और घर में पकवान बनाकर इस त्योहार को जो है मनाते हैं। इसके अलावा 5 नवंबर को शुक्रवार को दोस्तों गोवर्धन पूजा है। इस पूजा का भी विशेष महत्व हिंदू धर्म में है और गोवर्धन पूजा का जो है हमारे प्राचीन काल से विशेष महत्व है। इसके अलावा 6 नवंबर को शनिवार को जो है भाई दूज है, भाई दूज मनाई जाती है। इस अवसर पर जो भाई और बहन का एक प्रकार से ये त्योहार है जो कि 6 नवंबर को आता है। तो दोस्तों ये रहे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ मंडी के भाव। और नोर से शुरुआत करते हैं। सरसों दोस्तों 7100 रुपये से 7470 रुपये बोली लगी है आज। और गुआर की बोली आज 6000 से 6725 रुपये तक चली है नोर में। और चना की बोली 4700 रुपये से 4860 रुपये लगी है, जबकि मूंग की बोली 4000 से 6751 रुपये तक चली है। और मोट की बोली 5000 से 6720 तक चली है। और अरंड की बोली 5800 रुपये से 6323 रुपये तक चली है। फतेहाबाद में नरमा दोस्तों 8000 से बोली प्रारंभ हुई और 9126 तक बोली चली है। और कपास की अधिकतम बोली 8000 से 8360 रुपये रही, जबकि रावतसर में नरमा 8500 रुपये से बोली प्रारंभ होकर 9142 रुपये तक चला। तो हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 9139 रुपये, जबकि संगरिया में नरमा बिका है 8800 रुपये से 9200 रुपये तक। आदमपुर में दोस्तों नरमा 8400 रुपये से 9091 रुपये तक बिका है, जबकि सरसा में नरमा 8500 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 9170 रुपये तक बिका है। और कपास बिकी है 7400 रुपये से 7772 रुपये तक दोस्तों। और एलनाबाद में नरमा 8600 रुपये से 9095 रुपये तक की बोली देखी गई। और कपास में 7900 से 8400 रुपये तक की बोली देखेगी। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब मैं जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताता हूँ। आप आज 1 नवंबर को दोस्तों 31 डिग्री से 33 डिग्री तक लगभग दिन में टेम्परेचर रहा। डिग्री टेम्परेचर जो है देखने में आया। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चली, जबकि मात्र 15% बादल दिन में छाए रहे। तेज धूप रही दोस्तों शाम को। और रात को मौसम कैसा रहने वाला है? 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहने की आशंका है, उम्मीद है, जबकि 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाएं आज रात्रि को तेज चलने वाली है, जबकि 24% तक बादल जो है छाए रहेंगे। तो कल 2 नवंबर को जो है पूजा कैसा रहेगा मौसम, तो इसका आपको बताएं तो 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा सुबह 12 बजे तक, जबकि 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा शाम तक 6 बजे तक। उसके बाद में दोस्तों 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा देर शाम तक। और इसके अलावा दोस्तों 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं चलेगी दिन भर। और शाम होते होते ये हवाएं जो है 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक सिकुड़ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बादल भी 38% छाए रहेंगे देर शाम तक जो है 48%। और जैसे ही रात ढलने को होगी मात्र 1% तक बादल छाए रहेंगे, मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे फिर 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर रात्रि के समय रहेगा और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और देर रात्रि के बाद में 39% तक बादल एक बार फिर से छा जाएंगे। तो कुल मिला के ये रहा दोस्तों आज रात्रि का और कल का मौसम। तो आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही।
कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।